हेलो फ्रेंड्स, डी और जी के यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लूसेंट के एसएससी जीडी में पूछे वाले टॉप इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, मैंने सेलेक्टेड लिए हुए हैं, पिछले कई बार एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी इनके पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए मिलता रहे। फ्रेंड्स, ये वन लाइनर क्वेश्चंस है, आप लोग क्वेश्चन देखो और उसका आंसर गेस करो और आंसर वहाँ पे दिखा होगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। किस वैज्ञानिक के द्वारा रेबीज़ के टीके की खोज की गई है? तो कौन से वैज्ञानिक द्वारा रेबीज़ के टीके की खोज की गई है? तो वो लुई पास्चर के द्वारा। किसके द्वारा? लुई पास्चर। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, किस बीमारी का उपचार करने के लिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है? तो किस बीमारी का उपचार करने के लिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है? तो वो डायबिटीज़, जिसको मधुमेह भी बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एड्स का पूर्व विस्तारित रूप क्या है? तो एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ध्यान रखना। किस जीवाणु के कारण दूध से दही बनता है? तो वो है लैक्टोबैसिलस, इसी के वजह से दूध से दही बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्जिमा रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो एक्जिमा रोग से फ्रेंड्स त्वचा, हमारे शरीर के हर पार्ट में त्वचा, ऊपरी हिस्सा जो है ना वो त्वचा कहलाता है, तो यही अंग हमारा प्रभावित होता है। ठीक है, हमारी पृथ्वी से भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी है? तो लगभग फ्रेंड्स 36,000 किलोमीटर। कितना दूरी है? 36,000 किलोमीटर। ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उगते और डूबते समय सूर्य लाल रंग का प्रतीत क्यों होता है? क्या वजह है? तो इसका वजह है फ्रेंड्स, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इस वजह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था? तो वो था बरूउद्दीन तैयब। कौन थे? बरूउद्दीन तैयब जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे? तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये आप लोग जानते हैं। किस वैज्ञानिक ने भाप इंजन का आविष्कार किया था? तो भाप इंजन का आविष्कार किया था जेम्स वाट ने। किसने? जेम्स वाट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रेडियो का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो ये किया था मार्कोनी ने। किसने? मार्कोनी। ओके फ्रेंड्स, बांदीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान या बांदीपुर टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है फ्रेंड्स? तो ये आपका कर्नाटका राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में? कर्नाटका में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आगा खा कप किस खेल से संबंधित है? तो आगा खा कप संबंधित है आपका हॉकी से। किससे संबंधित है? हॉकी से। ठीक है, दिल्ली स्थित लाल किले का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? तो दिल्ली स्थित लाल किले का निर्माण करवाया था मुगल सम्राट शाहजहाँ ने। किसने? शाहजहाँ ने। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबल ने। किसने? अल्फ्रेड नोबल ने। ठीक है, प्रायः स्तनधारियों में कितने कक्षीय हृदय होते हैं? तो प्रायः स्तनधारियों में 4 कक्षीय हृदय होते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबे समय तक भारतीय मुख्यमंत्री के पद पर रहने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? तो वो है ज्योति बसु के नाम पर। किसके? ज्योति बसु, जो वेस्ट बंगाल से हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। वह कौन सा तापमान है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो -40 डिग्री सेल्सियस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस मिश्र धातु का प्रयोग कर कांसा बनाया जाता है? तो कांसा बनाया जाता है तांबा और टिन को मिलाकर। किसको? तांबा और टिन को मिलाकर। ठीक है,
मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो बेसिक सा क्वेश्चन है, अपने गलफड़ों की सहायता से। ठीक है, किसके वजह से? गलफड़ों की सहायता से। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो डेविस कप आपका संबंधित है टेनिस से। किससे संबंधित है? टेनिस से। ओके, भारत में रेगुलेटिंग एक्ट कानून किस वर्ष लागू हुआ था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में लागू हुआ था भारत में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज़ों ने अंतिम मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र को कैद करके कहाँ भेजा था? तो वो भेजा था बर्मा में, जो वर्तमान म्यांमार है। कहाँ भेज दिया था? म्यांमार, बर्मा में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार है 2933 किलोमीटर। कितना? 2933 किलोमीटर। ध्यान रखना, भारत के तिरंगे झंडे को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय झंडे के रूप में कब अपनाया था? तो वो अपनाया था 22 जुलाई सन 1947 को। कब? 22 जुलाई 1947 को। ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो डबल फॉल्ट का संबंध है कौन से खेल से है? तो टेनिस से है। टेनिस का एक शब्द है डबल फॉल्ट। ठीक है, पेनाल्टी किक शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो पेनाल्टी किक आप लोग सुने हो, तो पेनाल्टी मारते हैं ना फुटबॉल में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पेनाल्टी स्ट्रोक शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो पेनाल्टी स्ट्रोक का प्रयोग किया जाता है आपके हॉकी खेल में। किसमें? हॉकी में। ओके, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र एक फेमस पुस्तक है जिसका राइटर हैं विष्णु शर्मा। कौन है? विष्णु शर्मा। ठीक है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो वो थी रज़िया सुल्तान। सन 1954 भारत और चीन के बीच कौन सा समझौता हुआ? तो 1954 में भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था। कौन सा? पंचशील समझौता। ठीक है, ध्यान रखना, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है। कितना? 5 वर्ष। और उम्र कितना? 65 वर्ष। या उसका कार्यकाल हो जाना चाहिए 5 वर्ष, या तो फिर 65 वर्ष की आयु वह पूर्ण कर चुका हो। ठीक है, दोनों कंडीशन में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन मिलिट्री किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इंडियन मिलिट्री स्थित है आपका उत्तराखंड राज्य के देहरादून में। कहाँ पे? उत्तराखंड राज्य के देहरादून में। ठीक है फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हमारे भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है फ्रेंड्स, और मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है भारत के राष्ट्रपति। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस भारतीय राज्य में होता है? तो गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। पायरिया रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पायरिया तो आप लोग सुने होंगे, दांत इससे प्रभावित होता है। कौन सा अंग? दांत। ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1901 ईस्वी में। कब हुई थी? 1901 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो वो कर सकता है 12 सदस्यों को। कितने? 12। ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सन 1983 के क्रिकेट विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो उस समय कप्तान थे कपिल देव। कौन थे? कपिल देव। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष मार्च महीने की किस तिथि को मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 8 मार्च को। कब मनाया जाता है फ्रेंड्स?
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन भारतीय संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, मतलब भीमराव अम्बेडकर थे संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था ननकाना साहिब, पाकिस्तान में। कहाँ पे? ननकाना साहिब, पाकिस्तान में। ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो उसका मूल नाम था मूल शंकर। क्या था? मूल शंकर। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है। आर्य समाज की स्थापना कब, किसने तथा कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी 10 अप्रैल 1875 को स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। ये 875 लिखे, थोड़ा मिस्टाइप हो गया है। ठीक है, आप लोग कंप्रोमाइज़ कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, कौन भारत की पहली महिला राज्यपाल थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। कहाँ की? कौन थी? सरोजनी नायडू। ठीक है। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किस भारतीय क्रांतिकारी ने सर्वप्रथम अपना बलिदान दिया? तो वो दिया था मंगल पांडे ने। किसने दिया था? मंगल पांडे ने। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस नाम से अपने एक स्वतंत्र दल की स्थापना की थी? तो उसका दल का नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या था? फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है फ्रेंड्स, भारतीय क्रांतिकारियों में किसे पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय। किसको? लाला लाजपत राय को जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष तथा कहाँ हुआ? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 1919 ईस्वी में पंजाब के अमृतसर शहर के जालियांवाला बाग मैदान में। ठीक है फ्रेंड्स, गिद्धा और भांगड़ा किस भारतीय राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो वो है पंजाब का। भांगड़ा तो आप लोग जानते हो और गिद्धा भी वहीं का ही है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शास्त्रीय नृत्य कथक किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो शास्त्रीय नृत्य कथक उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। लाई हरोबा किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो लाई हरोबा मणिपुर राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। स्वांग किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है? तो स्वांग फ्रेंड्स हरियाणा राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है। पोंगल किस राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है? तो पोंगल तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्यौहार है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने टेलीविज़न का आविष्कार किया है? तो टेलीविज़न का आविष्कार किया है जेएल बेयर्ड ने, जिसको जॉन लॉगी बेयर्ड बोलते हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है भारत के राष्ट्रपति। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस विटामिन की कमी से मानव में रतौंधी रोग होता है? तो वो होता है विटामिन ए की कमी से। किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से। ठीक है, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है फ्रेंड्स मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, लेकिन इसका पुराना नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इसके नाम में परिवर्तन कर दिया गया है और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के स्थान पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स,
तो फ्रेंड्स, ये रहे आज के टॉप इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस जो लूसेंट बेस पर आधारित था। आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।